ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल क्या देखा था, हमने कुछ पेंडुलम की स्पेशल केस के बारे में देखा था, 2-3 स्पेशल केस देखा था जहाँ पे हम डायरेक्ट टाइम पीरियड कैसे निकालना है ये हमने देख लिया था। जैसे कि लिफ्ट वाला भी देखा था और भी कुछ देखा था। इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है तो कैसे करेंगे, टाइम पीरियड वहाँ पे कैसे निकालेंगे वो हमने पता कर लिया था। ठीक है, आज ऐसे ही 2-3 और देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्या सिंपल पेंडुलम है, उसके बॉब की जो डेंसिटी है वो सिग्मा हो अगर, ठीक है, और इस पूरे पेंडुलम को क्या करते हैं हम लिक्विड में डाल दे। अगर क्या किया हमने, पेंडुलम को लिक्विड में डाल दिया, किसी लिक्विड में, और जो लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है और जो पेंडुलम के जो बॉब की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आपको रो और सिग्मा पता हो तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि टाइम पीरियड बढ़ जाता है। एयर में रहता पेंडुलम तब जितना टाइम पीरियड होता है उससे ज़्यादा अब टाइम पीरियड होगा जब आप इसको लिक्विड में रख देंगे। तो अगर आपको टाइम पीरियड पूछे तो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा इतना। एल क्या है, ये जो रस्सी है उसकी लंबाई है एल। ठीक है, ये आपका रो, ये आपका सिग्मा। अगर आपको रो और सिग्मा दे तो टी आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला, इसमें क्या है, एक पेंडुलम है और पेंडुलम का जो बॉब है उस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। अगर प्लस क्यू चार्ज हो बॉब के ऊपर और पेंडुलम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तब टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें देखना है। अगर हमने रख दिया प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर हो तब जो टाइम पीरियड आएगा वो इतना आएगा। बॉब का मास है स्मॉल m, क्यू ई और डिवाइड बाई m, इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा जी में। ई क्या है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो ये पहला हो गया, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो तब आपका जो टाइम पीरियड आएगा वो कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, एक ऊपर से नीचे की ओर आए और एक नीचे से ऊपर की ओर जाए तब टाइम पीरियड कितना होगा, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं इन फार्मूले का यूज करके। अब देखिए सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने देखा था कि उसका टाइम पीरियड कुछ इतना आता है। अब इतना कैसे आता है, थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में हम उसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये आया, रिजल्ट आया तो कैसे आया। ठीक है, जैसे कि हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में देखा था, वहाँ पे हमने देखा था डिराइव करके कि उसका टाइम पीरियड कैसे आया। यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से ही कंपेयर करके निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। तो देखिए ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, ये आपका बॉब है। बॉब के ऊपर नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। पेंडुलम यहाँ पे था पहले, मैंने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, एक जो एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा वो बहुत छोटा है, हल्का सा बस डिस्प्लेस किया, ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते ये अभी देखेंगे हम, क्यों ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्या समस्या हो जाएगा। तो मैंने हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये इस mg को हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा। इस t को, ये जो टेंशन लग रहा है रस्सी के ऊपर, उसको mg cos थीटा बैलेंस कर लेता है। लेकिन ये जो पेंडुलम है हल्का सा डिस्प्लेस करूं तो क्या होगा, ये अब SHM करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये SHM करवा कौन रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको SHM करवाती है। तो यहाँ क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे है mg साइन थीटा। इसी फोर्स के कारण, ये जो फोर्स लग रहा है उसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और ये SHM करने लगती है। तो F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। और मैंने अभी कहा था कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो अगर थीटा अगर स्मॉल हो तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया। अब ये जो फॉर्म आया है भाई, यही फॉर्म थीटा आया तभी हम इसको SHM बनता है। अगर साइन थीटा रहता
तो SHM ये बन नहीं पाता। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर देता, बहुत दूर तक ले जाता, तो साइन थीटा को हम थीटा नहीं लिख पाते, और नहीं लिख पाते तो ये हमारा SHM नहीं बन पाता। इसी के थ्रू मैंने इस फॉर्म में लाया। यही तो फॉर्म है, यही तो फॉर्म है SHM का। लेकिन ये वाला जो दिख रहा है आपको F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये SHM का फॉर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Y, ये SHM का फॉर्म है। तो इसमें तभी ये पेंडुलम के केस में SHM होगा जब आपका थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो। तो थीटा जो बहुत ज्यादा स्मॉल हुआ तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है, उसी का यूज करके मैंने क्या लिख दिया, थीटा इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एल। वाई क्या है, ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है ना, जिसको मैं आर्क बोल रहा हूँ, वही वाई, उसी को वाई से डिनोट कर दिया। तो एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस है, थीटा इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एल हो गया। एल क्या है, रस्सी की लेंथ है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब जो फॉर्म आया यही तो मेरा SHM का फॉर्म है। M कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, ठीक है। F प्रोपोर्शनल टू Y हो गया। अब इसको अगर इधर ला दूं तो F को क्या लिख सकता हूँ, F को लिख सकता हूँ MA या M X डबल डॉट, ठीक है। X का 2 बार डेरिवेशन, वही तो A होता है। तो मैंने लिख दिया F इक्वल टू M X का पावर X का डबल डॉट लिख दिया, ठीक है, प्लस MGLY इक्वल टू 0। तो ये मैंने लिख दिया अभी। अब देखिए दोनों तरफ M से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। M तो चला जाएगा, X डबल डॉट प्लस G डिवाइड बाई L Y इक्वल टू 0। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी ऐसा ही इक्वेशन आया था, ठीक है। वो यहाँ पे G और L है, वहां पे K डिवाइड बाई M था, यहाँ पे बस G और L है। लेकिन वहां पे यही वाला जो पार्ट है वो ओमेगा स्क्वायर होता था। तो उससे कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू G डिवाइड बाई L। यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट G डिवाइड बाई L। अगर ओमेगा पता चल गया तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो हमारा टाइम पीरियड कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। या तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ कि ये हमारा G डिवाइड बाई L इक्वल टू ये आ गया हमारा M और K के बराबर। कंपेयर कर रहे हैं तो वहां से हो जाएगा K डिवाइड बाई M इक्वल टू G डिवाइड बाई L हो गया है। या इसी को मैं लिख सकता हूँ L डिवाइड बाई G इक्वल टू M डिवाइड बाई K। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से भी टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। इतना होता था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तो ये हो जाएगा इसमें T इक्वल टू 2 पाई L डिवाइड बाई G। डायरेक्ट आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते थे, या तो आप ओमेगा निकाल के T निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन देखेंगे अभी। पहला देखते हैं फ्री ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या है, फ्री ऑक्सीलेशन है। ठीक है, अब देखिए एक चेंज कर देता हूँ। मैं एक पेंडुलम लेता हूँ, उसको किसी लिक्विड में डाल देता हूँ, पानी में डाल देता हूँ या ऑयल में डाल देता हूँ, किसी एक लिक्विड में डाल देता हूँ, तो क्या होगा। ठीक है, पहले तो अगर जहाँ पे कोई उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, एयर भी नहीं है, किसी भी टाइप का फ्रिक्शन ना लगता रहे, तब पेंडुलम के साथ क्या होगा। ये पेंडुलम है, ठीक है, मैंने पकड़ा, हल्का सा आगे ले गया, छोड़ दिया, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ये बॉब कुछ इस तरीके से मोशन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा इनफिनाइट टाइम तक, अगर कोई फ्रिक्शन ना लगे, आइडियल केस है। लेकिन एयर के आ जाने के बाद होता क्या है कि हम एक बार पकड़े छोड़ दिए, वो कुछ देर तक तो ऐसा करता रहता है, लेकिन धीरे 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 एक टाइम के बाद रुक जाता है। ठीक है, अगर मैं पेंडुलम को पानी में ले जाकर रख दूं और उसके बाद उसको एसएचएम करने के लिए छोड़ दूं, ये पकड़ा ये छोड़ दिया, तो कुछ टाइम तक तो ऐसे मोशन करता रहेगा, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता होता रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, हमने अभी तक जो बात किया वहां पे एम्पलीट्यूड उसी तरीके का बना रहता है, कुछ इस तरीके से, वो इनफिनाइट टाइम तक एम्पलीट्यूड वैसा ही बना रहेगा। ए है एम्पलीट्यूड तो ए ही रहेगा, लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑक्सीडेशन की। ये कैसा है, ये एक स्पेशल तरीके से इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो घटता जाता है घटता जाता है, देखेंगे कितना होगा अभी। ठीक है, लेकिन स्पेशल तरीके से इसमें घटता जाता है, एक ऐसा फोर्स लगता है इसमें एक्स्ट्रा, जिसके कारण ऑक्सीलेशन जो है अलग तरीके से होता है। इससे क्या अलग होता है, पहले वाले फ्री में क्या हो रहा है कि एक बार ऑक्सीलेशन शुरू हो गया तो हो ही रहा है इनफिनाइट टाइम तक, इसमें एक टाइम के बाद रुक जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा, क्यों, एक्स्ट्रा एक फोर्स और लग रहा है इसमें, स्पेशल तरीके का डैम्प्ड फोर्स, वो इसको रोकने का काम करती है। अब इसमें ये एक्स है, ठीक है, एक्स का ग्राफ और टी का ग्राफ है, इसमें एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन एक्स और टी के बीच ग्राफ बनाओ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में, तो कुछ इस तरीके से इसका ए की वैल्यू, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है, घटते चली जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 धीरे
कम हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला कितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। पहले कितना लगता था, F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब बी वी और आ गया। v क्या है, स्पीड है बॉब का, जितना ज्यादा v होगा उतना ज्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा। तो ये फोर्स एक्स्ट्रा आ गया, यही वो फोर्स है जो a को टाइम के साथ घटाती जाती है। a को बोलने का मतलब है एम्पलीट्यूड को, ठीक है, a ना बोलकर एम्पलीट्यूड बोलना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ घटाते जाती है और एक टाइम के बाद वो रुक जाता है। एम्पलीट्यूड पेंडुलम भी हो सकता है, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी हो सकता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आप लिक्विड में रख दे तो क्या होगा, आपने SHM उससे करवाया, रख दिया, धीरे 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 रुक जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। मैं अब F को MA लिख सकता हूं इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस BB। ठीक है, A को मैं क्या डिनोट कर सकता हूं, देखिए A इक्वल टू होता है D स्क्वायर एक्स का 2 बार डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को एक्स डबल डॉट डिनोट कर रहा हूं, कोई स्पेशल बात नहीं है, बस मैं ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, V क्या होता है, V बराबर 1 बार डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में x का, इसी को मैं x डॉट कर दिया, स्पेशल बात नहीं है, बस ऐसे डिनोट कर दिया बस। ठीक है, तो मेरा कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये इक्वेशन, ये वाला ये बनेगा, फिर इन दोनों को इस तरफ ला दूं तो ये बनेगा। इसका ये अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे सिलेबस के बाहर की चीज है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या आता है उस पे बात करते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन आता है कुछ इतना आता है। ठीक है, अब ये थोड़ा पहले वाला फॉर्म से अलग है। पहले वाला फॉर्म क्या आता था, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई आता है, किसमें, फ्री वाले में। इसमें क्या आ रहा है, a के जगह इतना चीज एक्स्ट्रा आ रहा है, यही एम्पलीट्यूड है जो टाइम के साथ घट रहा है। देखिए t के साथ नेगेटिव है, यानी कि जैसे जैसे t बढ़ेगा ये x को घटाता चला जाएगा, तो इतना पार्ट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ये आपका cos ओमेगा डैश t प्लस फाइव, ये तो इसका फॉर्म सेम है, ओमेगा के जगह है ओमेगा डैश है बस। ठीक है, तो ओमेगा डैश क्या है ये देख लेते हैं भाई। देखिए यहां पे जो b है उसको बोला जाता है डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, एक तरीके का कांस्टेंट है, वो फिक्स रहेगा। तो ये आपका ओमेगा डैश कितना होता है, ओमेगा डैश इक्वल टू रूट के अंदर k डिवाइड बाई m माइनस b डिवाइड बाई 2m का स्क्वायर। b क्या है, b डैम्पिंग कोफिशिएंट है, m तो बॉब का मास है, बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, k डिवाइड बाई m क्या होता था, फ्री वाले में ओमेगा होता है, तो ओमेगा डैश को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर डैम्पिंग नहीं होता तो क्या होता, ये वाला पार्ट भी नहीं होता, ओमेगा डैश बराबर ओमेगा होता। ठीक है, ओमेगा को क्या बोल देते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओमेगा डैश, और ये आपका डैम्पिंग फोर्स वाला जो डैम्पिंग ऑक्सीलेशन वाला जो पार्ट है वो हो गया है। तो इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।